तो ये वाला वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको लेफ्ट में पहली पार्किंग दिखती है और आपको आमेर फोर्ट की जो है वो झलक दिखती है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि हमने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी है, ताकि ये नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो हमने थोड़ा स्पीड बढ़ाई हुई है और साथ ही साथ हम इसमें चल रहे हैं। तो हमने पूरा जल महल से कवर नहीं किया है। जल महल से नाहगढ़ फोर्ट वाला रूट जो था उस रूट पे ही एक राइट कट था, तो उसके थ्रू ही हम आए हैं। तो हम पूरा कवर नहीं किया, हमने पार्किंग से स्टार्ट किया। तो यहाँ से ना आपको लोग रोकते हुए दिख जाएंगे, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि यार यहाँ पे रुकना है, कुछ टिकट वगैरह होगी ये वो। लेकिन ये सब एजेंट्स होते हैं जो कि आपको बोलते हैं कि टूर गाइड करवा लो यहाँ से हो, तो यहीं से आपको रोकना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक भी था क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ भी काफ़ी सारी रुक रही थी। और लोग जिसको अगर पैदल जाना है तो आप लेफ़्ट में देख सकते हो कि पूरा रास्ता है ये ऊपर को जाने का, फोर्ट की तरफ। तो लेफ़्ट में ही एस के फोर्ट। तो अगर आप पैदल अगर जाना चाहते हो तो आपको यहाँ से ऊपर को पैदल जाना पड़ेगा क्रॉस करके। तो पैदल जाने वालों के लिए ये सही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप वहीं तक ड्राइव करके जाओ, जैसे हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा था नहीं, तो हम सोच रहे थे ऊपर तक ही ड्राइव करके चलते हैं। तो आप पूरा फोर्ट तक ड्राइव करके जा सकते हैं, आपको बीच में रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपको रास्ते में ये एजेंट्स मिलेंगे और रोकेंगे और बोलेंगे कि इससे ऊपर पार्किंग नहीं है और आप नहीं जा सकते हो। तो अभी आप हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे, जो रास्ता प्रॉपर रास्ता है कि कैसे ऊपर जाते हैं। तो सकरी गलियों से होता हुआ जाता है वो सब दिखाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे जा सकते हो। तो वापस आते हैं वीडियो पे। तो ये हमारा, जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था कि हम नाहगढ़ वाले शाम को नाहगढ़ गए थे, तो सेकंड डे का है। सेकंड डे को हम यहाँ पे दोपहर के टाइम पे गए थे। तो हमने सोचा था कि हम सीधा आमेर फोर्ट जाएंगे और वहाँ से लौट के फिर वापस दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। देखो डीटीसी वाली बस जैसी भी आ गई वहाँ पे, जयपुर में भी ऐसी बस चलती है। तो यहाँ पे आपको, अगर आपको जीप से जाना है या फिर जैसे आप लेफ्ट में देख सकते हो यहाँ पे ये जीप है, तो आप इसमें भी सवारी ये लोग भी लेके जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप यहीं पे उतर जाइए। थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह भी हैं राइट में, अगर आपको कुछ खाना पीना है, आप लंबे पूरे दिन घूम रहे हैं और आपको भूख प्यास लग गई है। नहीं तो आप बैठे रहो गाड़ी में और जाते रहो। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पार्किंग है वैसे, बट आपको यहाँ अगर गाड़ी से ऊपर जाना है तो आपको यहाँ पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ोगे। तो हमने भी वैसा ही किया, हम सीधा आगे बढ़ते रहे। तो जगह जगह पे यहाँ पे इतने सारे गाइड्स होते हैं, अभी आगे और भी दिखेंगे वीडियो में, जो कि हाथ दे दे के रोकते हैं कि रुक जाओ, गाइड करा लो, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर जाओगे कुछ कंफ्यूज जाओगे ये सब। तो वो आपके ऊपर है, देखो दोस्तों, कि आप क्या करना चाहते हो, गाइड करना चाहते हो कि नहीं। इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, तो आपके ऊपर ही है कि कौन किस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो हमने गाइड नहीं किया था, हमने हमारा एक्सप्लोर करने का इरादा था, तो हम खुद से ही गए थे। तो हमने गाइड नहीं किया था। तो हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जगह जगह ना स्टैंड मिलते रहेंगे। जैसे अभी हम यहाँ से तो निकल गए पिछले वाले स्टैंड से, जो कि आपने देखा था कि यहाँ पे पार्किंग वगैरह सब कुछ थी। तो अब थोड़ा सा आगे जाकर के जो बिल्डिंग आ रही है यहाँ पे लेफ्ट में फिर से पार्किंग है। तो यहाँ पे ये था कि हाथी से अगर आपको ऊपर जाना है, तो अगर हाथी में बैठ के ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे पार्क कर दो। यहाँ पे हाथी का स्टैंड था और आप हाथी में बैठ के ऊपर किले तक जा सकते हो। तो जहाँ से पैदल रास्ता है वहीं से हाथी भी जाता है। तो हमें तो इस टाइम पे हाथी नहीं दिखा था, हो सकता है कि कोविड की वजह से बंद हो, लेकिन ये खुलता है हाथी। तो अगर आप हाथी के थ्रू जाना चाहते हो, तो आप इन्जॉय करना चाहते हो, तो उसमें बैठ के आप आराम से जा सकते हो। तो हम यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे एक लेफ्ट टर्न था। तो देखो राइट में हाथी भी आ गया, हाथी की बात की। तो यहाँ पे एक लेफ्ट टर्न था, तो यहाँ पे लिखा हुआ था आमेर फोर्ट का रास्ता। तो है क्या दोस्तों, जब अभी हम वीडियो जब हमारा लास्ट पे पहुँचेगा ना, तब आप देखोगे हम इस रास्ते से ही बाहर आएंगे। इस रास्ते से ही बाहर आएंगे, आप यहाँ से लेफ्ट होके पहुँच जाएंगे दिल्ली की तरफ। तो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने बोला कि अगले कट से जाओ। तो इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, इसको वन वे बना रखा है, ताकि, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही सकरा है, दोनों साइड घर है और बीच में छोटी सी रोड है। तो इसको वन वे टाइप का बना रखा है, ताकि आप एक साइड से ऊपर चढ़ो फोर्ट पे और दूसरी साइड से उतरो। तो इससे होता है क्या है कि ट्रैफिक नहीं लगता, क्योंकि इतनी छोटी छोटी रोड में अगर दोनों साइड का ट्रैफिक साथ में चला देंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग जाएगा, क्योंकि इतनी चौड़ी रोडें है नहीं। और ऊपर से फोर्ट के पास जाएंगे तो काफ़ी हिल भी है, उसमें चढ़ाई भी होती है, उसमें चाहे रुकना पड़ेगा, आगे से ट्रैफिक आ गया है सब। और ऑलरेडी इस रोड पे तो इस आमेर फोर्ट में जाने के लिए तो काफ़ी ट्रैफिक होता है, काफ़ी लोग जाते हैं, तो ट्रैफिक होता ही है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो हम लोग इस रास्ते से चले गए थे, और जो यहाँ से जाना चाहता है वो देख सकता है कि कैसा रास्ता है। और हम इसी रास्ते से आगे को बढ़ते रहेंगे, पूरा आगे तक फोर्ट तक दिखाएंगे। इवन हम फोर्ट से वापस आने का भी दिखाएंगे कि हम किस तरीके से वहाँ से वापस आए थे। तो हम इस रास्ते पर सीधा अब आगे को बढ़ते हैं। और ये दोनों साइड घर बने हुए हैं। अभी हम फोर्ट का क्या कर रहे हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पे पार्किंग थी वहाँ पे देखा था फोर्ट के आगे की तरफ से। तो हम फोर्ट के पूरा चक्कर लगा के दूसरी साइड जा रहे हैं और वहाँ से फिर एकदम से ऊपर को चढ़ेंगे। तो
जैसे फोर्ट के चारों तरफ आगे की तरफ से ना जाके हम उसके बैक साइड से वहाँ से घूम के जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा प्लेन सा रोड है, तो इसमें कोई चढ़ाई नहीं है। चढ़ाई की आगे फोर्ट के पास जाके ही स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी। और इसमें आप देख सकते हो कि आपको रास्ते भर ये एजेंट मिलेंगे जो आपको रोक रोक के पूछेंगे कि गाइड करा लो, गाइड करो। और बीच रास्ते में ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जैसे कि लगता है कि यार यहाँ पे तो रुकना ही पड़ेगा, शायद ये कोई मतलब ऑफिशियल्स हैं, और आपको कार्ड वगैरह भी दिखाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है यार इसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही रोकते हैं। तो आप थोड़ी देर बाद कस्टम हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि यार ये तो गाइड ही होगा, तो आपको रुकना नहीं है। पार्किंग टिकट कटता है इसमें एक जगह पे, वो जगह भी अभी हम देखेंगे, वो भी हमारे रास्ते में ही आएगी। तो आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पार्किंग टिकट कटेगा, तो आपको हर जगह जगह रुकने की जगह नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे पार्किंग टिकट कट रहा है, ये ऑफिशियल है। तो अभी देखो यहाँ पे किले की बाउंड्री थोड़ा बहुत दिखने लग गई है। तो यहाँ से अब हम लेफ़्ट को होंगे तो जो रास्ता है, जो अभी तक जो था रोड जैसा रास्ता था, अब थोड़ा सा रास्ता वो वाला पत्थर वाला रास्ता आ जाएगा। रास्ता बिल्कुल सही है, प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से पत्थर वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत किले की बाउंड्री से हम किले के अंदर जाने लग जाते हैं। और रोड देखो कितनी कम चौड़ी है, तो यहाँ पे आगे से भी गाड़ी आई, पीछे से भी गाड़ी आई, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से मेंटेन किया कि एक साइड से अप जाओ और दूसरी साइड से डाउन जाओ। तो अगर आप जैसे इसमें पीछे जो दिखे थे लोग, अगर आप किसी एजेंट को बुक करते हो कि हमें दिखा दो, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बाइक से आ जाएंगे, मतलब आपको उस गाड़ी में बैठा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ी देर बाद बाइक से पहुंच जाते हैं। और वो बाइक से आप इवन अगर आपके आगे के चल रहे होंगे तो आपको रास्ता भी मतलब दूसरों को रोक के रास्ता बना के भी देते हैं, और बताते भी रहेंगे कहाँ को जाना है। तो यहाँ पे गलियाँ छोटी छोटी हैं, और यहाँ पे काफ़ी लोग रुके थे, पर यहाँ पे हमें आगे बढ़ते रहना है और सीधा ऊपर की तरफ जाना है। छोटी सी गलियाँ हैं, तो इसी गलियों के थ्रू ही जाओ। और जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे देख लो कि किस साइड कम चौड़ी रोड है और किस साइड सही सी रोड लग रही है, क्योंकि मेनली यही रोड सबसे ज़्यादा चौड़ी है, और रोड तो इससे बहुत ही कम चौड़ी है। तो आप इजीली समझ जाओगे कि यार किस साइड जाना है और किस साइड नहीं जाना है। तो इस रास्ते से हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आकर के अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया हमें कि यार यहाँ पे तो दोनों साइड से चौड़ी सड़क है, क्या करना है। सामने किला दिख रहा था, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज हो गए थे। तो यहाँ पे भी फिर से ये गाइड ही है, हम यहाँ पे रुके इसलिए थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि यार लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। तो हमने उनसे पूछ लिया था कि किस साइड जाना है, तो उन्होंने हमें बता दिया कि यहाँ से राइट साइड जा सकते हो आप। तो हमने फिर वही किया, हम वहाँ से सीधा हमने राइट की तरफ टर्न लिया और हम किले की तरफ बढ़ गए। तो जो लेफ़्ट की तरफ रास्ता है शायद वो वापस सिटी की तरफ जाता होगा, तो यहाँ पे से हमें राइट जाना था। तो हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से सीधा, और यहाँ से फिर आप किले के बिल्कुल पास जाते जाओगे और बिल्कुल पास में पहुँचते जाओगे। ये हम पहुँच गए हैं इसके अंदर। यहाँ से देखो, यहाँ पे रास्ता जो है लेफ़्ट की तरफ है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आ रहे हो पहली बार, तो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ घूमना है। तो आपको शायद अंदाज़ा हो ही जाएगा देख करके कि यार ये लग रहा है फोर्ट, तो उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि जयपुर में आपको जगह जगह गेटेड दिखते हैं। इवन मेन रोड पे भी आपको दिखेगा कि कई जगह गेट लगे होते हैं, तो उनसे आपको फील आता है कि हाँ हम महल के अंदर जा रहे हैं, गेट के अंदर घुस रहे हैं। तो वो सब आपको समझ में आ जाता है थोड़े टाइम बाद, आप जब जयपुर में घूमने लगते हो। और जो पहली बार यहाँ पे ड्राइव करके आ रहे हैं तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ी सड़कें कम चौड़ी हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि इसके अंदर जाएं, गेट फिर से दिख गया है कि यहाँ से साइड से जाएं। तो एक गाड़ी पीछे जा रही थी, हमने उसको पास दे दिया, तो वो जिस साइड से गई, क्योंकि वो लोकल टैक्सी का नंबर था, हमें समझ में आ गया कि हाँ इस साइड ही जाना है, तो हम उस साइड ही चले गए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्किंग वगैरह का यहाँ पे कटती है पर्ची, तो आपको यहाँ पे रुकना है। यहाँ पे से आपको पार्किंग की पर्ची कटेगी और उसके बाद आप सीधा ऊपर की तरफ जा सकते हो। तो इसमें कोई हाँ, मैं बता रहा था कि अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे हो तो जो रोडें थोड़ी सकरी ज़रूर है, आप देख सकते हो कैसी है। और इसके अलावा यहाँ से जो पार्किंग का स्पॉट है ना, यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई स्टार्ट होती है, जो चढ़ाई होगी और वो ऊपर पार्किंग तक रहती है, और नीचे आते समय ऐसे डाउन हिल है। तो अब यहाँ से ऊपर लेफ्ट में थोड़ा थोड़ा किला दिखने लग गया सामने की तरफ। तो ये बस इतना ही, अब एकदम से चढ़ाई होगी। अभी तक अब लगभग लगभग प्लेन सा ही रोड था, कोई इतनी चढ़ाई नहीं थी। और इस चढ़ाई में देखो यहाँ पे ट्रैफिक भी लग गया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप पहली बार ड्राइव करें, थोड़ा सा गाड़ी अगर आपकी ऑटोमेटिक नहीं है तो पीछे जाने के चांस होते हैं, बट इतना कुछ दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे हर गाड़ी, नॉर्मल गाड़ियाँ भी चलती हुई मैंने देखी थी, तो हर गाड़ी यहाँ पे चल जाती है, तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप आराम से जा सकते हो फोर्ट तक और ड्राइव करके जाओ, आराम से पार्क करो। हाँ, अभी आप देखेंगे कि फोर्ट के पास थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पे पार्किंग वगैरह में आपको वैसे जगह मिल जाती है, क्योंकि सफिशेंट स्पेस है। जो नहीं, अगर आपको लगता है कि स्पेस नहीं है, तो आप यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ रोक सकते हैं जाते टाइम, या फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से तो ऊपर बढ़ जाते हैं
और ऊपर बढ़ने के बाद वहाँ से पार्किंग में ना लगा के थोड़ा सा डाउन हिल की तरफ चलते हैं और वहाँ पे पार्क कर देते हैं। लेकिन आप पार्किंग में लगाओ, क्योंकि पार्किंग में सफिशिएंट स्पेस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और टाइम के साथ साथ लोग आते जाते रहते हैं तो खाली होता रहता है, हमेशा भरा हुआ नहीं रहता। थोड़ी देर लोग रुकते हैं, थोड़ी देर लोग जाते हैं। तो हम यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे रुक करके हमें व्यू देखना था, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों ने क्या किया कि हमने सोचा कि ट्रैफिक खाली होगा। ट्रैफिक हालांकि खाली नहीं हुआ था, बाद में एक पुलिस की गाड़ी आई थी, उसने थोड़ा बहुत फिर भी खाली करवा दिया। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर लेफ्ट में रुक गए कि चलो ये खाली होगा तो तब जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, पीछे से फिर से गाड़ियाँ आ रही होती है तो फुल वापस से भर जाता है। तो हम लोग ने थोड़ा व्यू इन्जॉय किया, फिर हम लोग वापस इस लाइन में जुड़ गए कि चलो जाना तो है ही, तो आराम से कार को भी ऊपर ही लगाते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे रुक करके पैदल जाना चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हो, इतना ऊपर अब रहा नहीं है। आपको फोर्ट दिख ही रहा है राइट में, तो फोर्ट की वॉल है, ऊपर से एंट्री है। तो हम लोग वापस से इस लाइन में जुड़ गए जो लाइन ऊपर को जा रही थी, और वापस से शामिल हो गए इस ग्रुप में। तो यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहा था, क्योंकि ऊपर भी थोड़ा स्पेस खाली नहीं था इतना, और धीरे धीरे ही गाड़ियाँ चल रही थी, क्योंकि अब हम टॉप पे आ चुके हैं और मेन पॉइंट आ चुका है, जो लोग पार्क कर रहे हैं, पार्किंग से निकाल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों की पार्किंग है, बाइक की भी और कार की भी। आप जिस चीज़ से भी आना चाहो तो दोनों ही है। और पैदल तो आप उस साइड से आओ जहाँ शुरुआत में हमने दिखाया था। अगर पैदल ही आने का आपको ट्रैक करने का मैंने थोड़ा सा, ज़्यादा ट्रैक नहीं होगा, मतलब इतना ऊंचाई पे नहीं है, तो 20 मिनट होगा शायद वन वे, 20-25 मिनट से चढ़ाई में शायद 20-25 मिनट, और जाते टाइम तो इतना भी नहीं लगेगा आपको टाइम शायद। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे दिख रहा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि बस इसके गाड़ियों के पीछे पीछे लगे रहे। तो यहाँ पे जाके थोड़ा हमको तो कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे थे कि पार्किंग कहाँ पे है। तो अभी पार्किंग दिख जाएगी, तो हमें समझ में नहीं आता गया, क्योंकि लोग यहाँ पे उतर रहे थे जिनको यहाँ से जाना है। तो यहाँ से राइट में ना रास्ता था ऊपर जाने के लिए, जो कि फोर्ट के अंदर डायरेक्ट जा रहा था। तो आप पार्किंग पे भी लगा के आओगे तो आपको इस साइड आ सकते हो आप। तो हमें पता नहीं था कि इस साइड है, तो यहाँ से आपका लेफ्ट साइड की तरफ पार्किंग है, हम आपको बता देते हैं। इसका भी दिख भी जाएगी पार्किंग वगैरह जो भी है यहाँ पे, तो सब कुछ वो दिखेगा। तो यहाँ पे आप आराम आराम से चलते रहो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे राइट में थोड़ा थोड़ा दुकानें स्टार्ट हो जाएंगी, लोग भीड़ दिखेगी, लोग ऊपर जा रहे होंगे, तो ये सब स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। और जो पार्किंग है वो आपके यहाँ से लेफ़्ट की तरफ मिलती है। तो यहाँ पे तो था, ट्रैफिक काफ़ी था। तो उसके बाद ये देखो, यहाँ पे पुलिस वालों की गाड़ी जो आई थी उन्होंने थोड़ा सा खाली भी करवाया था, लोग क्योंकि आड़े तिरछे खड़े हो रखे थे, उन्होंने थोड़ा सीधा वगैरह करवाया था। तो इसके बाद आपको बस पार्किंग दिखने वाली लेफ्ट में। तो यहाँ पे बहुत स्लो स्लो चल रहे थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। तो आराम से बैठे हुए थे हम लोग। और उसके बाद बस ये था कि अब तो पहुँच ही गए हैं, तो बस उतर के देखना है। लेकिन पार्क करने के बाद तो पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि जब सामने की तरफ जाओगे तो बहुत सारी पार्किंग है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पार्किंग है। अब देखो पूरा का पूरा ये साइड में सब गाड़ियाँ गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ पे स्कूटर और बाइक्स खड़ी हैं। स्कूटर और बाइक्स की राइट में भी ऊपर को पार्किंग है, अगर आप आए हो तो आप उस साइड पूरा पार्क कर सकते हो, काफ़ी जगह है। और ये कार्स का तो पूरा यहाँ देखो मेला ही लगा हुआ है, पूरे की पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो सब आगे की तरफ प्राइवेट वाले व्हीकल होते हैं, और जो ये कैब होती हैं उनके ड्राइवर भी उनके साथ खड़े होते हैं, तो वो उसके पीछे लगा रहते हैं। तो इतना वो नहीं होता कि आप फंसे रहोगे और आगे वाले ने लगा दिया तो क्या होगा। तो ज़्यादातर पीछे की तरफ लोग कैब वाले लगाते हैं, तो वहाँ पे ड्राइवर होते हैं, तो आगे पीछे करके वो निकल जाता है किसी तरीके से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और लोग वहाँ पे खड़े होते हैं तो आपको बता भी देते हैं चारों तरफ से देख के कि कितना गैप रह गया और क्या, वो सब इशारे वगैरह कर देते हैं, तो वो भी सब सही चलता है। तो यहाँ पे हमने तो यहाँ पे फिर पूछा था कि कहाँ पे है पार्किंग, तो हमें पता चला था कि यहाँ से राइट में ऊपर जा कर के भी पार्किंग है। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ राइट में ही सीधा चले गए थे। यहाँ पे तो काफ़ी पूरा भरा भरा लग रहा था, तो हम सीधा ऊपर की तरफ राइट में निकल गए थे। तो आपको जहाँ पे स्पेस मिला आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ से बराबर ही लगभग हर जगह से चलना होता है। तो यहाँ से जो लेफ़्ट की तरफ नीचे को रास्ता जा रहा है, ये उतरने वाला रास्ता है, इसको अभी देखेंगे। ये राइट में हम ऊपर चले गए थे, तो यहाँ पे सब थे, ये हेल्प करने के लिए थे, पार्किंग वगैरह के लिए। सामने बिल्कुल पूरी पार्किंग की पार्किंग है। इसके हमने जो पार्क किया था, हमें तो यहाँ पे राइट में स्पेस मिला था, तो इन्होंने बता दिया था देख करके कि स्पेस राइट में है, तो उपके आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो आपको आराम से आप जा सकते हो और आराम से इस आमेर फोर्ट को एंजॉय कर सकते हो। आमेर फोर्ट बहुत बड़ा फोर्ट है, बहुत ही बड़ा फोर्ट है। और अगर आप तो नॉर्मल एक लेवल तक जाते हो तो आपकी टिकट नहीं लगती, आपके पार्किंग टिकट से काम हो गया। पैदल आए हो तो वो भी टिकट नहीं लगी। लेकिन अगर आप मुझे गेट लगा हुआ है उसके अंदर जाना चाहते हो, उसके अंदर वो कहते हैं कि काफ़ी सारे देखने की चीज़ें और वाकई में वो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि टॉयलेट ढूंढने के लिए भी एक कोने से दूसरे कोने तक जाना पड़ता है, मतलब बहुत ही लंबा है। तो वो वहाँ आप जाके देख सकते हो अंदर, और काफ़ी बड़ा है वहाँ पे शीश महल और इस
थोड़े बहुत गार्डन और ऊपर छतों में जाके देख सकते हो, वहाँ से पूरा व्यू मिलेगा नीचे का। तो वो सब आप इंजॉय कर सकते हो। बहुत बड़ा फोर्ट है आमेर फोर्ट, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 1-2 घंटे तो लेके ही चलो यहाँ पे आपका स्पेंड करने के लिए। इतना टाइम तो आपको लग ही जाएगा इस फोर्ट में। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फोर्ट भी है। इवन आई थिंक सबसे ज़्यादा जो लोग जयपुर जाते हैं सबसे ज़्यादा इसी फोर्ट पे जाते हैं, और दूसरे फोर्टों के कंपैरिजन में। तो आमेर फोर्ट तो सबकी लिस्ट में होता ही होता है। आमेर फोर्ट हो गया, उसके अलावा हवा महल हो गया, और सिटी पैलेस हो गया। तो ये सब चीज़ें जल महल के पास से आप जाते हैं। जल महल में आप अंदर तक नहीं जा सकते, तो बीच में एक रेस्टोरेंट खुलेगा और वहाँ पे जा पाएंगे, ऐसी बात हो रही थी। पता नहीं अभी वो कितना प्रोग्रेस पे हुआ है या क्या चल रहा है आजकल। बट आपको जल महल का व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है जयपुर में। तो हम यहाँ पे हमारी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने हेल्प की। तो उसके बाद हम यहाँ पे हम लोगों ने एक गैप देख लिया था राइट में कि एक कार का गैप है, तो हम सामने की तरफ नहीं गए। तो हम यहाँ पे ये राइट में हमारा जो गैप दिख रहा था वहाँ पे हमने लगा दिया था कार को। उसके बाद यहाँ पे देखो पूरा भरा हुआ रहता है, लेकिन लोग होते हैं हेल्प करने के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और काफ़ी सारे ड्राइवर्स जो टूरिस्ट को घुमाने के लिए आए होते हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो वो सब भी काफ़ी हेल्प करते हैं। और ये सामने जो पेड़ दिख रहा है, हम थोड़ी देर गाड़ी में बैठे थे, इसमें तो लंगूरों ने पूरा घेर लिया था, पूरा भर गया था ये पेड़। पूरा का पूरा भर गया था। थोड़ा डर भी लग रहा था कि बाहर निकले नहीं निकले, बहुत सारे लंगूर थे। थोड़ी देर बाद चले गए थे, तो हम तो फिर ही गए थे ऊपर फोर्ट में घूमने के लिए। तो मौसम काफ़ी अच्छा था, मतलब फरवरी का एंड था और काफ़ी अच्छा मौसम था यहाँ पे। अगर धूप में जाओ तो अच्छी खासी मौसम गर्मी हो रही थी, और बट हवा काफ़ी चल रही थी, तो थोड़ी बहुत ठंड भी थी, लेकिन ये मौसम अच्छा था। तो यहाँ पे काफ़ी क्लोज, मतलब बहुत पास पास गाड़ियाँ लगी होती हैं, तो उसको लोग देख के बताते हैं कि आपका इतना गैप रह गया या इतना हो रह गया, तो आप उसे आपसे एडजस्ट कर सकते हो, तो हेल्प हो जाती है आपकी। तो आप अपना व्हीकल लेके आ सकते हो। अभी हम इसके बाद तो हम यहाँ पे पार्क करते हैं, और कुछ आगे पीछे करके पार्क हो जाती है, और उसके बाद हम लोग फोर्ट घूमने चले गए थे फोर्ट के अंदर। तो उसके बाद हम फिर वहाँ से वापस आए, और वो भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा दिखाएंगे कि हमारा, क्योंकि टूर जो था वो दिल्ली से निकले थे, आगरा गए थे, और उसके बाद जयपुर आए थे। तो रोड ट्रिप टाइप का था, तो उसका वीडियो डालेंगे। आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, और लाइक कीजिए, इससे दूसरे लोगों के पास पहुँचता है वीडियो। तो यहाँ पे हम पार्क करने के बाद तो ऊपर फोर्ट में घूमने चले गए थे, थोड़ी देर घूमे थे काफ़ी देर, और उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ उतर गए थे। तो अब जो नीचे जाने वाला रास्ता है वो दिखा देता हूँ मैं कैसा है, एक बार उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ से जैसे कि हम आए थे, तो यहाँ से ना एक तो व्यू बहुत अच्छा आता है। आप चारों तरफ पहाड़ों पे देखोगे, पूरे के पूरे बाउंड्री में ये पूरे किले की बाउंड्री बनी हुई है, बहुत ही प्यारा व्यू आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। पहाड़ों के ऊपर किला पुराने टाइम का लगता है कि मतलब आप पुराने हिस्टोरिक टाइम में हैं, तो बहुत अच्छा ही फील आता है। तो यहाँ से हम जब आए तो लेफ़्ट साइड से आए थे, तो अभी हमें राइट साइड से उतरना है। तो अभी जो मैं बता रहा था, जब वो ऊपर चढ़ रहे थे कि लोग, कुछ लोग राइट साइड में उतरने के बाद भी साइड में पार्क कर रहे थे, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से लोगों ने पार्क किया होता है। तो यहाँ पे आएंगे तो ये देखो लेफ्ट में गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस तरीके से लोग पार्क करके रखते हैं। तो उससे ये होगा कि आपको आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, और ज़्यादा झंझट नहीं होगा। ऊपर पार्किंग में भर भी जाएगा तो आप सीधा निकलोगे और सीधा नीचे की तरफ बढ़ जाओगे। तो एक लेन तो खाली रहती है यहाँ पे, और दूसरी लेन एक छोटी सी लेन में लोग गाड़ियाँ पार्क कर रहे थे। तो हम यहाँ से बस नीचे उतर गए थे। ज़्यादा ही लंबा रास्ता नहीं होता, थोड़ा सा रास्ता है, थोड़ा पत्थर वाला होता है, थोड़ा गाड़ियाँ हिल रही थी, तो हम तो बहुत स्लो स्लो आ रहे थे। तो ज़्यादा लंबा नहीं है, जितने जैसे हमने आते टाइम देखा था कि चढ़ाई एकदम से लास्ट में ही आई थी, उससे पहले तो पूरा तो घूम ही रहा था छोटे छोटे सकरे रास्तों से, उसके पूरा किले के पीछे तक आए थे। तो अब किले के सामने ही जाके उतरना है, और वहीं पे हम मिलेंगे जहाँ पे हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि पॉइंट लेफ्ट में दिख रहा था। तो हम यहाँ से सीधा के नीचे को उतरे, और अभी ये देखो राइट में एक थोड़ा खंडर टाइप का है, थोड़ा डरावना टाइप का लगता है देखने में। और जो लोग पैदल आते हैं वो काफ़ी इधर उधर खंडरों में घूम रहे थे, और पैदल इधर उधर घूम भी रहे थे। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप पैदल ही आओ या कैसे भी आओ, आप आसपास ही है सब कुछ, ये मतलब बहुत ही करीब करीब है, तो आप आराम से घूम फिर सकते हो। फिट हो तो आप पैदल तो ट्रैक तो कर ही सकते हो। इवन अगर आप फिट नहीं भी हो तो आप गाड़ी से तो आ ही सकते हो। तो फोर्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब जयपुर में काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हुआ है चीज़ों को, तो आप हर जगह पहुंच सकते हो। जब हम लास्ट नाइट भी जब हम नाहगढ़ फोर्ट गए थे, तो हम पूरा ऊपर तक ड्राइव करके गए थे, किले के अंदर भी उस टाइम, तो क्योंकि नाइट का टाइम था तो किले के अंदर तक ड्राइव करके लेके जाने दिया था। तो यहाँ पे हमने बाहर पार्क किया और उसके बाद खूब इन्जॉय किया था। तो यहाँ से हम अब वापस हमारा प्लान था कि हम वापस दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो हम यहाँ से पूरा नीचे की तरफ आए। तो ये जो पत्थरों वाला खड़ंचे वाला रास्ता है, ये थोड़ी दूर का है, उसके बाद हम उसी रोड पे वापस से मिल जाएंगे। तो अब हमने देखा कि राइट में और लेफ्ट में भी थोड़े थोड़े घर आने शुरू हो गए, तो अब लगभग लगभग उसका प्रेमाइसेस लगभग ख़त्म ही हो गया है जो हमारा फोर्ट का था। तो यहाँ से हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद राइट साइड में जैसे गाड़ियाँ जा रही है, तो राइट साइड में मुड़ करके वही रोड आ जाएगी,
और उसके बाद आपको वो दिल्ली और जयपुर वाला जो रास्ता होता है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे कि किसने शायद ये बाइक वाला रोक रहा था, क्योंकि ये शायद वो टूरिस्ट को लेके जा रहा था किसी को, जो रास्ते में रोकते हैं। तो देखो उन्होंने गाड़ी के आगे आगे चल रहे थे, तो रास्ते बस रोक करके हेल्प कर रहे थे उनकी कि यहाँ से जाने के लिए। तो ये उनका टूरिस्ट गाइड रहा होगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे आकर के बस सीधा सा सीधे सीधे चलना है, और राइट साइड में अगर निकलोगे तो आपका वापस जयपुर सिटी आ जाएगा। तो हमें तो दिल्ली आना था, तो हम तो वहाँ से आगे से लेफ़्ट साइड में आ गए थे, और ये वही पॉइंट है जहाँ पे हम स्टार्टिंग में चल रहे थे, उसी वाली रोड पे हम वापस आकर के मिल गए थे। तो हम पहुँचने वाले हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को तो एंड करते हैं दोस्तों, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाइए घूमने, काफ़ी मज़ेदार सिटी है जयपुर। तो इसका वीडियो डालेंगे आगरा और जयपुर का एक, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। और थोड़ा सा ट्रैफिक से जूझने के बाद सामने आ गई है हमारी वाली दिल्ली वाली रोड, जो कि हम जा रही है लेफ़्ट को। बाय बाय दोस्तों, हम तो चले दिल्ली की तरफ वापस। बाय।